Good morning, students. How are you? I hope you all will fine and utilize your time with honesty. Today we start our first lesson, compound words. The compound words means the form joining two words together. कंपाउंड्स वर्ड्स देखिए बच्चों क्या होते हैं, जब हम दो वर्ड्स हैं अलग अलग हैं उनको साथ में अगर हम जोड़ दें और फिर भी उनका एक मीन्स प्रॉपर निकलता है, उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। और अगर हम उन्हें अलग अलग कर दें तो भी उनके मीन्स होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आई ब्रो। अगर मैं इनको अलग कर दिया मैंने तो ये अलग अलग वर्ड्स हो गए, और साथ में मैंने लिख दिया तो ये अभी जुड़ के क्या बन जाएंगे, कंपाउंड वर्ड हो गए। ये दोनों को अलग कर दिया, अब साथ में हो गई ये आईब्रो। द डेफिनेशन ऑफ द कंपाउंड वर्ड इज, कंपाउंड वर्ड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जिसमें दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ दिया जाता है और जिससे एक नया वर्ड बनता है, एक नए शब्द बनता है जिसका भी अपना एक मीन्स होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन जो है कंपाउंड वर्ड्स, तो आप सब अपनी बुक्स ओपन करेंगे और बुक्स में इस पे लेसन को रीड करेंगे हम लोग। तो आप जो मैं पहले ये समझा रही हूँ आपको, तो हम कुछ और एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे इसके कंपाउंड वर्ड्स के। आई थिंक आप लोग को चीज़ें पता समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। व्हाट इज कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड क्या है? कंपाउंड वर्ड इज दैट अ वर्ड विच फॉर्म टू वर्ड्स टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। अगर दो शब्दों को हम जोड़ देते हैं तो एक तीसरा नया शब्द बन जाता है, वही कंपाउंड वर्ड कहलाता है। द एग्जाम्पल इज आईब्रो। हम कुछ और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, समडे, SOME सम प्लस DAY डे। अब हम इनको साथ में लिख देंगे। अभी अलग अलग हैं, ये अलग हो रखे हैं ये लोग, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अभी इनका सम और डे, इन दोनों को मिला दिया तो हो गया सम डे। सम डे यानी कुछ दिन, कई दिन। अब हमने अगर इसको अलग किया तो भी इनके एक प्रॉपर मीन्स निकल रहे हैं। सम मीन्स कई, कुछ, डे मीन्स दिन, और साथ में इनको करके लिख दिया दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। जब हम दो वर्ड्स को ज्वाइन, देखो वो इसमें जो इसका डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि टू वर्ड्स ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर्म अ न्यू वर्ड्स। दो वर्ड शब्दों को जोड़ के एक नया शब्द बनता है, दिस इज अ कंपाउंड वर्ड। समडे को हमने साथ में लिख दिया तो भी इसका एक प्रॉपर मीन्स हो रहा है कुछ दिन, कई दिन। और यहाँ पे अगर हमने अलग अलग कर दिया तो भी इनके मीन्स निकलते हैं, सम कुछ, डे दिन। हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेंगे। द थर्ड एग्जाम्पल इज क्लास रूम। क्लास प्लस रूम। अब हम इनको साथ में लिखेंगे, कंपाउंडिंग वर्ड बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्लासरूम। क्लासरूम मीन्स कक्षा। अगर हम अलग अलग कर दें तो भी यहाँ पे क्लास मीन्स कक्षा, रूम मीन्स कमरा, साथ में कर दें तो हमारे जो कक्षा का कमरा है वो। तो अगर हमने अलग अलग कर दिया तो भी इनके मीन्स हैं, साथ में कंपाउंड साथ में लिख दिया तो अब ये जब ये कंपाउंड वर्ड बन गया तो भी इसका एक प्रॉपर मीन्स निकलता है। आप सब इसे नोटबुक में अपने उतार लीजिए, राइट डाउन इन दिस टॉपिक इन योर नोटबुक। I have to revise. Compound word is formed by joining two words together. Compound word हैं जिनमें दो अलग अलग वर्ड्स को साथ में जोड़ के एक थर्ड वर्ड बन जाता है जिसका एक मीन सेंस होता है। द एग्जाम्पल फर्स्ट, आईब्रो, आईब्रोज, सम प्लस डे, सम डे, क्लास प्लस रूम, क्लासरूम। आपने ये सब नोटबुक में आई थिंक आपने राइट डाउन कर लिया होगा। नाउ आई इरेज। अब हम कुछ सम मोर एग्जाम्पल्स वी सॉल्व हेयर एंड डिस्कस अबाउट इट। हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कंपाउंड वर्ड्स के और उन पर डिस्कस करते हैं। हाउ टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। आप सब अपनी बच्चों, आप यू अटेंशन इन योर बुक एंड write in your notebook for easy to understand.
एग्जाम्पल, फर्स्ट मैजिक प्लस लैम्प, इट्स जॉइनिंग टुगेदर, द न्यू वर्ड्स इज मैजिक लैम्प, दिस इज कंपाउंड वर्ड. If I break this word, then magic and lamp, and when I together, then is new word, new compound word form, this is magic lamp. इनके मीन्स अलग करने पे भी अलग हो जाते हैं और साथ में भी इनके मीन्स होते हैं. फर्स्ट जैसे मैजिक है जादू, लैम्प मीन्स लालटेन. अगर हम इसे साथ में लिख दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, तो ये मैजिक लैम्प हो गया, जिसका भी अपना एक प्रॉपर मीन्स है कि जादुई लालटेन. सेकंड है प्रेयर प्लस असेंबली. प्रेयर प्लस असेंबली. नाउ वी राइट टुगेदर, इनको हम साथ में लिखते हैं फॉर द मेकिंग जॉइन कंपाउंडिंग वर्ड. ये साथ में क्या हो जाएंगे? प्रेयर असेंबली, यानी कि प्रार्थना का कक्ष, प्रेयर का स्थान, प्रेयर का मैदान, प्रेयर असेंबली. अगर हमने अलग किया तो भी इसके प्रॉपर मीन्स है प्रेयर प्रार्थना, असेंबली इकट्ठा होना, एकत्रित होना, और साथ में भी कर दिया तो प्रेयर असेंबली यानी प्रार्थना का स्थल, जहाँ प्रार्थना सभा, जहाँ इकट्ठे होकर लोग प्रेयर करते हो. थर्ड इज नोट बुक, नोट प्लस बुक joining together, it's make new word notebook, यानी कॉपी. हमने अलग किया तो भी इसका मीन्स है नोट, किसी चीज को उतारने के लिए उसका एक टॉपिक, प्लस बुक उसकी किताब, लेकिन साथ में ज्वाइनिंग कर दिया तो भी नोटबुक बन गया, यानी कि हमारी कॉपी. अब आएगा हैंडमेड. हैंड प्लस मेड. दो वर्ड्स को मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ. दो वर्ड्स को जोड़ के एक जो न्यू वर्ड्स बनता है वही कंपाउंडिंग वर्ड होते हैं और उसका अपना एक मीन्स होता है. हैंड प्लस मेड ज्वाइनिंग टुगेदर इज हैंडमेड. हैंडमेड को हमने ज्वाइन किया, साथ में लिखा, तो ये बन गया हैंडमेड, जो कि एक न्यू कंपाउंडिंग वर्ड है. इसका मतलब है कि हाथ से बना हुआ. हैंड मीन्स हाथ, मेड मीन्स बना हुआ. हैंडमेड मीन्स हाथ से बना हुआ. ऐसे मच मोर एग्जाम्पल्स और हैं बच्चों जो कि इससे रिलेटेड हैं. हम एक और देख लेते हैं. एवरीडे, EVERY, एवरी प्लस डे, ज्वाइनिंग टुगेदर एवरीडे. एवरीडे. न्यू वर्ड्स हमारे पास क्या आया? एवरीडे, यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिन. अब ये इसमें यही है कि कंपाउंडिंग वर्ड्स में सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये जो आपको बताया गया है कि कंपाउंडिंग वर्ड दैट इज टू वर्ड्स ज्वाइनिंग टुगेदर न्यू वर्ड्स. दो शब्द अलग अलग जिनको हम जोड़ दें तो एक नया शब्द न्यू वर्ड्स बन जाता है. दिस इज द कंपाउंडिंग वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स. ये कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं जो कि आप आई थिंक आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा इन योर नोटबुक फॉर द मोर अंडरस्टैंडिंग एंड इजी टू अंडरस्टैंड. चैप्टर 1. बच्चों, now you turn your book page 6. we have to solve our exercise 1. हम exercise 1 करने की कोशिश करते हैं, तो आप सब अपनी बुक्स में निकालिए पेज नंबर 6, exercise 1 from the chapter 1.
द फर्स्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच A and B. We have to solve our exercise from this video. Now it is very easy for you and understand to exercise 1 or you and write down in your notebook. First, over. सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आप सब बुक के अंदर देखेंगे. फर्स्ट है ओवर, सेकेंड है डस्ट, थर्ड फायर, फोर्थ सन एंड फिफ्थ मदर. नाउ सम वर्ड्स इन द बी बॉक्स. होल्ड, box, ray, bed, come. We join together this and 6. 6 is house, paper. Now we match this word over, come, dust, dust का नहीं, फायर, सन, मदर. देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे मैच की बजाय एक न्यू वर्ड्स इनके बना सकते हैं. इनसे हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे. बिफोर टू सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज वी स्टार्ट टू न्यू वर्ड्स. पहले हम इसे और इजी कर लेते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज कि आप इसे न्यू वर्ड्स बना लेते हैं. फर्स्ट है जैसे कि प्ले ग्राउंड, प्ले प्लस ग्राउंड. नाउ यू मेकिंग अ न्यू वर्ड्स. आप सब अपनी नोटबुक में ये वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. सेकंड है बेड शीट, थर्ड वॉट एवर, फायरफ्लाई, फिफ्थ क्लासरूम. ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था. क्लासरूम, नोटबुक. मैंने फर्स्ट ऑलरेडी आपको सॉल्व करके बता रखा है, प्ले प्लस ग्राउंड फॉर इजी टू अंडरस्टैंड. बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये आप सब प्रैक्टिस करेंगे. इसको हमने अलग किया तो ये प्ले ग्राउंड न्यू वर्ड्स बन गया हमारे पास. प्ले ग्राउंड, इट इज न्यू कंपाउंडिंग वर्ड. और जैसे बेड शीट, इसको हम इसका अगर इसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं तो बेड प्लस शीट, वॉट एवर, वॉट प्लस एवर, फायरफ्लाई, फायर प्लस फ्लाई, क्लासरूम, क्लास प्लस रूम, नोटबुक, नोट प्लस बुक. ये सब आप अपने प्रैक्टिस के लिए खुद सेल्फ करेंगे अपने नोटबुक में. वैसे मैंने आपको पूरा समझा दिया. व्हाट इज कंपाउंड वर्ड? द टू वर्ड जॉइनिंग टुगेदर इज मेक अ न्यू वर्ड. दिस इज द सेंस ऑफ द मीन्स, इट्स कंपाउंडिंग वर्ड्स. अब आप ये अपनी प्रैक्टिस में करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तब तक आप अपनी बुक में पढ़िए, देखिए, इसे उतारिए. स्टे हैप्पी, हेल्दी, सेफ. थैंक यू.